हेलो नमस्कार, मैं संदीप आपका कैरियर एलिवेट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि हरियाणा में एग्ज़ाम हो रहे हैं भाई, HSSC एग्ज़ाम ले रही है। तो ऐसी एक संडे को एक एग्ज़ाम हुआ है VLD का, तो उसके क्वेश्चन पेपर के साथ मैं आपके सामने आया हूँ और इसका सोल्यूशन देंगे। रेलिवेंट फील्ड के जो क्वेश्चन थे इनके वो आपको टैकल करना भाई, बट इसके अलावा जितने भी हैं वो मैं सारे आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो इसके अंदर पहला सवाल है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है? सबसे कम ग्राम पंचायत का सवाल आया है, तो लिखेंगे भाई सबसे कम ग्राम पंचायत। भाई इसमें ऑप्शन गिवन है आपको, वैसे बता रहा हूँ आपको, गिवन है पंचकुला, गुरुग्राम, रोहतक और फरीदाबाद। तो इस ऑप्शन के आधार पर जो आपको आंसर बन रहा है वो है फरीदाबाद। क्या आंसर बन रहा है भाई? फरीदाबाद। और फरीदाबाद में सबसे कम कितनी है भाई? 100 ग्राम पंचायत है। अगर मान लो इस पेपर में आपसे पूछा है कम का, तो किसी पेपर में क्या पूछ सकते हैं? ज़्यादा का भी पूछ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ग्राम पंचायत है वो कौन से ज़िले में भाई? वो है यमुनानगर में। कौन से में है? यमुनानगर में। आपको समझ आ रहा होगा भाई, ग्राम पंचायत का सवाल आया है, सबसे कम क्या है? फरीदाबाद में, और सबसे ज़्यादा क्या है? यमुनानगर में। यमुनानगर में इसकी संख्या कितनी है? 490। कितनी है भाई? 490। कुल ग्राम पंचायत कितनी है भाई पूरे हरियाणा राज्य में? यह भी आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है आपसे। और वो कितनी है? 6234, 6234 की क्या है भाई हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत है। सबसे कम फरीदाबाद में, सबसे ज़्यादा यमुनानगर में। जो ऑप्शन गिवन है उसकी भी लिख लो भाई। इसमें ए ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन था वो था पंचकुला, और पंचकुला जिले में जो ग्राम पंचायत है वो है 135। फरीदाबाद की आपको मेंशन है। गुरुग्राम लिखेंगे भाई, जो गुरुग्राम जिला है उसमें जो आपको ग्राम पंचायत मिलेंगी वो 166 मिलेंगी, 166 मिलेंगी। और एक ऑप्शन है इसमें रोहतक, और रोहतक के अंदर कितनी है भाई? किसी को आइडिया? मैं ही बता रहा हूँ, चलो 142 ग्राम पंचायत है। ये आपका पहला क्वेश्चन था भाई इस पेपर में, और इसमें यह था कि हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है, और उसका आंसर क्या होगा? फरीदाबाद। और कितनी है भाई यहाँ पे? 100 ग्राम पंचायतें हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है भाई, इसमें एक सीरीज का सवाल गिवन है आपको। सीरीज क्या है भाई? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 क्वेश्चन मार्क। तो आप सबको बताना है भाई इसका आंसर क्या होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो साथ के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, पॉज करो, क्वेश्चन नोट करो, उसको सोल्व करके देखो कि आपका क्या आंसर आ रहा है। अदरवाइज मैं तो बता ही रहा हूँ भाई। तो इसका कंसेप्ट क्या कह रहा है भाई? जैसे 1, 0 + 1 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, मतलब अगली टर्म को ऐड करके इसमें आंसर आ रहा है। तो 2 और 1 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, 8 और 5 13। तो ऐसे ही जब आप इसको सोल्व करोगे तो 13 में क्या ऐड करोगे भाई? 8, और 13 में 8 ऐड करते क्या ऑप्शन आ जाएगा भाई? क्या आंसर आ जाएगा आपका? 21। और आपका ये है भाई बी ऑप्शन। तो आपको समझ आ रहा होगा भाई, सीरीज का सवाल था। क्वेश्चन क्या है? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 क्वेश्चन मार्क, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर आ रहा है? 21। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में एकमात्र सदनीरा नदी क्या है? देखो भाई, हरियाणा के पास गिने चुने सवाल हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को वो घुमा फिरा कर पूछ रहे हैं। इसमें पूछा है इसने सदा नीरा। अब सदा नीरा, अब सदा नीरा का मतलब ये है भाई, सदा मतलब जो हमेशा, और नीरा का मतलब जल, जो हमेशा जिसमें जल रहता हो भाई। हमारे यहाँ पे एक ही ऐसी जो नदी है जिसके अंदर हमेशा पानी रहता है, और उसका आंसर क्या है भाई? यमुना। क्या आंसर है उसका? यमुना। तो बड़ा आसान सा सवाल था भाई ये। और इसके बाद मैं आपको बता दूं भाई, इसमें ऑप्शन है, एक घग्गर ऑप्शन था, हाकरा था, और मारकंडा था, और यमुना। तो हमारी जो सदा नीरा जो हमेशा बहती है नदी, 12मासी नदी कौन सी है? यमुना नदी। आगे बढ़ेंगे भाई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से हरियाणा में कौन सी घग्गर नदी की एक सहायक नदी है? भाई इसमें इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, चौतांग, सरस्वती, अरुणा और नजफगढ़। बट मैंने जितना इसको पढ़ा है और जितना मेरा आइडिया है, इसके दोनों आंसर है भाई, चौतांग भी और सरस्वती भी। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे लिखवा रहा हूँ। अब भाई पता नहीं HSSC किसको मानेगी, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जो घग्गर नदी है,
जो उसकी सहायक नदियां हैं, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है, उसके नाम लिखवा रहा हूं। क्या क्या है भाई? मारकंडा, टांगरी। अब दो ऑप्शन भी हैं भाई, कौन कौन से? चोटांग और सरस्वती। ये क्या है भाई? इसकी सहायक नदियां भी हैं। बट ऑप्शन में आपने ध्यान से देखा तो चौतांग भी और सरस्वती भी है। तो भाई अब ये एसएससी एचएसएससी डिसाइड करेगी कि राइट आंसर क्या है। पर घग्गर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी है? मारकंडा, टांगरी, चौटांग और सरस्वती। नदियों की बात चल रही थी, यहाँ पे आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दूँ। हरियाणा में दो पार्ट से जैसे नदियाँ निकलती हैं, तो अगर उत्तर की बात करें, नॉर्थ जोन की बात करें, नॉर्थ में हरियाणा की कौन सी रेंज है भाई? शिवालिक रेंज है। कौन सी रेंज है? शिवालिक। ये बात पता होगा भाई, हरियाणा के उत्तर में कौन सी श्रृंखलाएं? शिवालिक की श्रृंखलाएं हैं। और हरियाणा के दक्षिण की बात करें, साउथ की, तो कौन सी है भाई? अरावली। कौन सी है? अरावली। ठीक है। अगर शिवालिक की बात करें और अरावली की बात करें, तो शिवालिक की जो साइड से जो जो नदियां बहती हैं उसको याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक है। वो क्या है भाई? MSGT। क्या है भाई? MSGT। कौन कौन सी? M से मारकंडा, S से सरस्वती, G से घग्गर और T से टांगरी। तो आपको याद हो जाएगा कि हरियाणा के उत्तर दिशा से जो शिवालिक की पहाड़ियों से जो जो नदियाँ आती हैं भाई, कौन कौन सी है भाई? मारकंडा, सरस्वती, घग्गर और टांगरी। ऐसी हरियाणा के दक्षिण में साउथ साइड क्या पड़ता है? अरावली। वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं भाई? उसकी भी एक बेहतरीन ट्रिक है, एक अच्छी सी ट्रिक है। उसका क्या नाम है? डिस्क। क्या नाम है भाई? डिस्क। डी से क्या बनता है? दोहन। ध्यान से रखना भाई, क्या पड़ेगा? दोहन। आई से इंदौरी। क्या पड़ेगा भाई? इंदौरी। एस से साहिबी। भाई साहिबी और सरस्वती में कंफ्यूजन नहीं होना। जो सरस्वती नदी है वो उत्तर दिशा में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, और जो आपकी साहिबी है वो कहाँ है? दक्षिण में। कैसे है भाई? कृष्णावती। क्या है? कृष्णावती। देखो क्वेश्चन तो ये था, आपको दोबारा बता दूं कि घग्गर की ट्रिब्यूटरी सहायक नदी कौन सी है, बट उसके अलावा मैंने आपको दो चार बातें बताई हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक और आपको बता दूं, यहीं जो शिवालिक से अगर हम उत्तर में हैं, तो शिवालिक की जो सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ शिवालिक, तो हाईएस्ट पीक ऑफ शिवालिक क्या है? करो। क्या नाम है भाई उसका? करो। और ये कहाँ पड़ती है भाई? आपको पंचकूला में मिलेगी। क्या मिलेगी? ये पंचकूला में मिलेगी। ऐसी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है ढोसी की पहाड़ी भाई। कौन सी पहाड़ी है? ढोसी। और ये आपको मिलेगा भाई कहाँ? महेंद्रगढ़ में। कहाँ मिलेगा? महेंद्रगढ़ में। तो ये सब बातें आप सबको पता होनी चाहिए भाई। जो नेक्स्ट एग्जाम है उसमें से इसमें से सवाल बन सकते हैं, तो बड़े ध्यान से सुने और देखें। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है भाई? इसके अंदर लिखेंगे, हरियाणा में 2021 में डैश वायु पतन है। मतलब इसका इंग्लिश में बता रहा हूँ भाई, वायु पतन ना समझ में आए तो ये पूछ रहे हैं कि कितने एयरपोर्ट है हरियाणा में, कितने एयरपोर्ट्स है हरियाणा में। तो हरियाणा के अंदर 3 एयरपोर्ट हैं भाई। कहाँ कहाँ पे है भाई? करनाल के अंदर है, आपको पता होना चाहिए। जो करनाल के लोग हैं भाई उन्हें तो वैसे ही पता होना चाहिए। दूसरा हिसार के अंदर है, और एक और है भाई हिसार के बाद कहाँ है? चंडीगढ़। तो ये 3 एयरपोर्ट हैं। कहाँ कहाँ पे आपको पता होना चाहिए। एक करनाल है, एक हिसार है और एक चंडीगढ़। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे भाई। एक पॉलिटी का सवाल आया है भाई, बड़ा अच्छा सवाल है। शायद ही आपको किसी को इसका आंसर पता हो, बट मैं बता रहा हूँ क्या है। किस संविधान शोधन के तहत, किस अमेंडमेंट के तहत उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का मतलब क्या होता है भाई? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी जो रिटायरमेंट की एज है वो 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है। ठीक है, तो कौन सा अमेंडमेंट था? अगर प्रॉपर इस सवाल को सुने तो ऐसा है भाई, किस संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 किया गया। ठीक है, तो ये सवाल आपको समझ आया होगा। तो 60 से 62 कब किया गया था भाई? कब किया गया था? इसमें ऑप्शन है अमेंडमेंट 15, 55वां, 86वां, 21वां। तो इसका जो सही आंसर है वो 15th अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट है भाई? 15th अमेंडमेंट के तहत क्या की गई थी? इनकी जो एज है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की 60 से कितनी कर दी गई थी? 62। और ये कब हुआ था भाई? 1963 में। हाई कोर्ट के जो जजेस हैं इनकी रिटायरमेंट की एज 60 से 62 कर दी गई थी। तो भाई अभी एज कितनी है?
62 एज की ईयर में रिटायर हो जाता है। ऐसी सुप्रीम कोर्ट की भी सवाल आ सकता है भाई। तो सुप्रीम कोर्ट का जज कब रिटायर होता है भाई? जब वो 65 साल का हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे हरियाणा और सेंटर में जो डिफरेंस चलता है वही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चलता है। जैसे केंद्र सरकार का जो एम्प्लॉय है वो 60 साल की उम्र में रिटायर होता है और हरियाणा के अंदर ये एज कितनी है? 58। तो ऐसे ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चलता है भाई। ठीक है, अगला सवाल। निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से नगर को स्वर्णिम नगर कहा जाता है भाई? देखो भाई, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। पहले इस तरीके से पूछते थे सोनप्रस्थ किसका नाम है, सोनीपत का पुराना क्या नाम है। तो सोनप्रस्थ, स्वर्णिम नगर बात एक ही है। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? सोनीपत। तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे भी स्वर्ण आ जाए, सोना आ जाए, तो क्या आंसर होगा? सोनीपत। ठीक है, और बताएंगे भाई, आगे चलेंगे। 1833 में ब्रिटिश ने हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया जिसका मुख्यालय डैश में था। तो आपको बताना है, जब 1833 की बात चल रही है भाई, जब ब्रिटिश ने उत्तर पश्चिमी प्रांत में किसी चीज़ का ये गठन किया था, तो उसमें पूछ रहे हैं हरियाणा कहाँ पड़ रहा था, हरियाणा का मुख्यालय कहाँ पड़ता था। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है भाई वह आगरा। क्या आंसर है इसका? आगरा। आपको जो ये पेपर है इसको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, आगे चलेंगे। अर्थेरियन किसका ग्रीक नाम है? अर्थेरियन भाई एक ये नेशनल आपका जीके का क्वेश्चन है, बट हरियाणा जीके से रिलेटेड नहीं है, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी। क्या पूछ रहे हैं भाई आपको? ये अर्थेरियन। ठीक है, तो ये अर्थेरियन किसका पुराना नाम है? तो अर्थेरियन भाई रेड सी का पुराना नाम है। किसका नाम है? रेड सी का। और जो रेड सी आपको कहाँ मिलेगी? इजिप्ट में। जो हिंदी में पढ़ता है उसको इजिप्ट, मिस्र में पढ़ा होगा भाई। क्या पढ़ा होगा? मिस्र में। तो आपको पता है रेड सी कहाँ मिलेगी आपको? इजिप्ट में। आगे बढ़ेंगे भाई, अगला क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर निम्नलिखित में से किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? इसका मतलब ये है, अभी रिपब्लिक डे था जो हमारा 2021 में। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है भाई? 26 जनवरी। सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 1950। और हमारा रिपब्लिक डे मतलब हमारा जो गणतंत्र है, हमारा जो संविधान है, वो कब बनकर तैयार हुआ था भाई? उसका आंसर है 26 नवंबर 1949। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए भाई कि हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 में। लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, और संविधान बन के कितने दिन में तैयार हुआ था ये भी पूछ सकता है। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर हमारा क्या बन के तैयार हुआ था भाई? संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो ये सब बातें हैं भाई। अब इस सवाल के अंदर क्या लिखा है कि कौन भारत में हर साल क्या होता है? चीफ गेस्ट को आमंत्रित करते हैं भाई, इनविटेशन दिया जाता है। तो इस साल किसको दिया गया है? तो इसका आंसर है भाई, इसका आंसर है बोरिस जॉनसन। क्या आंसर है इसका? बोरिस जॉनसन। और ये कौन है भाई? ये यूके के पीएम है भाई। यूके क्या है? यूनाइटेड किंगडम, मतलब ब्रिटेन के ये क्या है? प्रधानमंत्री हैं। कौन? बोरिस जॉनसन। बट कोविड चलते हुए भाई, कोरोना के चलते हुए ये आ नहीं पाए थे, तो इस बार रिपब्लिक डे पे कोई चीफ गेस्ट नहीं था भाई। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, इसमें एक बायो से रिलेटेड सवाल है भाई, जो बेसिक है, मतलब ये इनसे रिलेटेड नहीं है, आप सबको भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन है आरबीसी। आरबीसी क्या होता है भाई? रेड ब्लड सेल। तो आरबीसी का पूछ रहे हैं आपको लाइफ स्पैन, जीवन काल कितने है? तो आरबीसी का लाइफ स्पैन कितनी है भाई? 120 दिन। कितनी है? 120 दिन। तो आपको पता होना चाहिए, बड़ा बेसिक सा सवाल है। अगला है भाई, मैग्नीज हरियाणा में किस जिले में पाया जाता है? मैग्नीज नाम का जो ये मिनरल है ये किस जगह मिलता है भाई? तो मैग्नीज कहाँ मिलेगा? महेंद्रगढ़ में। बड़ा आसान सा सवाल है भाई। महेंद्रगढ़ क्या है भाई? आप सब ने हरियाणा जीके में पढ़ा हुआ, क्या है ये? मिनरल सिटी है। क्या है भाई ये? मिनरल सिटी। जिसने बिल्कुल ही हिंदी में पढ़ा उसने पढ़ा होगा भाई, क्या है? खनिजों का शहर। ठीक है,
तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीज मैग्नीज कहाँ मिलेगा भाई, महेंद्रगढ़ में। आगे चलेंगे भाई, पूछ रहा है भाई आपसे सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन कहाँ का, हरियाणा का भाई। तो सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र, देखो इन्होंने ना इंग्लिश में भी और हिंदी में भी यही लिख रखा है ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, आकाशवाणी केंद्र और ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन एक ही बात है। तो आपसे ये पूछा गया है कि हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ है, या आपसे पूछा जाए ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन का है, बात एक ही है, और वो कहाँ पे है भाई, रोहतक में। कहाँ है, रोहतक में। आपको ये भी पता होना चाहिए हरियाणा के अंदर आकाशवाणी केंद्र कितने हैं, हरियाणा के अंदर 3 आकाशवाणी केंद्र है। कितने हैं भाई, 3। एक रोहतक में भी लिखवाया जो सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है, फिर एक है भाई कुरुक्षेत्र में है, और एक है भाई हिसार में। तो ये 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा के अंदर दूरदर्शन केंद्र कितने हैं, क्या पूछ ले भाई, दूरदर्शन केंद्र, तो हरियाणा में एक ही दूरदर्शन केंद्र है, और वो कहाँ है, हिसार में। तो एक भाई क्वेश्चनों को घुमाने का तरीका है, घबराने की नीड नहीं है, आप सब जानते हो, आप सब पढ़ चुके हो। ठीक है, आगे चलेंगे। पूछ रहा है भाई, देखो फिर सवाल को घुमा के पूछा है, निम्नलिखित में से चीनी तीर्थयात्री 7वीं सदी में हरियाणा में आया था भाई। तो आपसे पूछ रहे कौन सा चाइनीज पिलग्रिम है वो भारत में आया था, कब, 7वीं सेंचुरी में। देखो भाई आप सबको ये बातें पता होना चाहिए कि हरियाणा में कौन कौन से आते हैं। हरियाणा में जो चाइनीज यात्री आया है, हेनसांग आया है भाई। अब हेनसांग आया है, इसकी जानकारी कैसे है भाई, 7वीं सेंचुरी के अंदर हरियाणा के अंदर एक जगह है थानेसर, जिसे स्थानेश्वर भी बोलते हैं, वहां के एक राजा थे हर्षवर्धन। ठीक है, और इनका रूल था भाई कहाँ, हर्षवर्धन का रूल था 7वीं सेंचुरी में हरियाणा के ऊपर। ठीक है, तो इसके टाइम पीरियड में आए थे। तो हेनसांग आया था भाई 7वीं शताब्दी में। कैसे पता चलता है, क्योंकि हर्षवर्धन से हमने हर्षवर्धन करा है। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। तो हेनसांग आया था भाई कब, 7वीं सेंचुरी में, ये बात क्लियर है। आगे है भाई, रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, क्या सवाल है भाई रीजनिंग का, 8, 28, 27 क्वेश्चन मार्क। मैं दोबारा कह रहा हूँ भाई, जो ये रीजनिंग और मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप सब लोग क्या करें, एक बार पॉज करें और वीडियो को फिर देखें भाई। मतलब पॉज करने के बाद खुद ट्राई करें खुद से कि हम सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचना भाई, मैं बता रहा हूँ ये क्या है भाई, 8 और 27 आपको दिख रहे होंगे, ये 2 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है भाई, 3 का। किसका क्यूब है, 3 का। अब 2 क्यूब में क्या ऐड कर रखा है, 1, सॉरी यहाँ पे क्या कर रखा है, 3 क्यूब में क्या ऐड कर रखा है, 1, और यहाँ पे 3 है तो आगे क्या कर रखा है, 4 क्यूब, और क्या आ जाएगा, 1 ऐड, तो क्या आंसर आ जाना चाहिए भाई, 65, क्योंकि 4 क्यूब कितना होता है, 64। दोबारा बता रहा हूँ भाई, 8, 28, 27 क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन था। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 का क्यूब 8 है, और 28 क्या होता है, 3 का क्यूब प्लस 1, क्योंकि 27 मैंने लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 प्लस 1 है, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 क्यूब प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया, 65, 65, और ऑप्शन डी आंसर है भाई इसका। अगला क्वेश्चन है भाई, 11वीं सदी में अल ब्रूनी के इतिहास की किताब उल हिंद। तो आपको पता होना चाहिए अल ब्रूनी नाम का एक व्यक्ति था जो भारत आया था भाई। ठीक है, कौन है, अल ब्रूनी। अब अल ब्रूनी की किताब है किताब उल हिंद, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए भाई, किताब है इसकी, किताब उल हिंद। अब ये पूछा है भाई, इस किताब उल हिंद में हरियाणा का कौन सी लेक का वर्णन है, कौन सी झील का वर्णन है। तो अल ब्रूनी की किताब उल हिंद में भरम सरोवर का वर्णन है भाई। किसका वैसे वर्णन है, भरम सरोवर का। ठीक है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था भाई ये। आगे चलेंगे, हरियाणा में डैश ऋतु में, हरियाणा में डैश वर्षा ऋतु में स्वागत किया जाता है। ठीक है, तो पूछ रहे, इसका मतलब ये है कि जब बरसात होती है, सावन का महीना आता है, जो अभी आया हुआ है भाई, बारिश हो रही है, मानसून आ चुका है, तो अभी कौन सा त्यौहार बनाते हैं हम लोग भाई, तीज बनाई जाती है। तो मानसून के अंदर हमारे क्या बनता है भाई,
तीज बनता है, तो तीज का त्यौहार है भाई। ये भी एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ रखा है अभी इन्होंने। अगला है, इस पहाड़ी ने हरियाणा को काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई है क्योंकि यह माना जाता है कि च्वन ऋषि ने कई वर्षों तक यहाँ तपस्या की है। भाई आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अरावली की जो ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, ढोसी। यह भी थोड़ी देर पहले बताया है। और ढोसी की पहाड़ी पर किसका आश्रम था भाई, च्वन ऋषि का आश्रम। किसका ऋषि का आश्रम था, च्वन ऋषि का। और यही सवाल है, तो च्वन ऋषि का आश्रम कहाँ था भाई, ढोसी की पहाड़ी पर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ढोसी। और मैंने तो आपको एक चीज़ और एक्स्ट्रा बताई है भाई, ठीक है। तो क्या है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है, ढोसी। और ढोसी पे किसका आश्रम था, च्वन ऋषि का आश्रम था। ठीक है भाई, आगे चलेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इसके बाद, ये भी एक रीजनिंग का ही सवाल है, मैथ में भी समझ लो भाई, परसेंटेज का क्वेश्चन है, एक बड़ा आसान सा। कह रहे हैं आपको 60% ऑफ 60%, सॉरी 60% ऑफ 264 किसके बराबर होगा। देखो दो तरीके हैं भाई, या तो इसको सोल्व कर लो, एक वैल्यू आएगी, फिर नीचे जो वैल्यूज है उनको सोल्व करोगे, आपस में कंपेयर करोगे। या क्या करो, इन दोनों को जो ऑप्शन है बराबर रख दो, जैसे मैं रख रहा हूँ। तो इसके ऑप्शन है 10% ऑफ 44, वो तो बनेगा ही नहीं भाई, ठीक है। दूसरा है 15% ऑफ 106, तो मैं ये लगा के देख रहा हूँ 15% ऑफ 1056। अब जो पहली बार बच्चा क्लास देख रहा है अभी हमारी, उसको पता ना चाहिए जो ऑफ होता है उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। हिंदी में ये का लिखा होगा भाई, पेपर में क्या लिखा होगा, का। तो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब इसको जब सोल्व करोगे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी भाई, ठीक है। अब आपको सोल्व करना है कि 60 को 264 से करोगे और 15 को 156 से करोगे तो बराबर आएगा। करके देखते हैं भाई। 264 को 6 से कर लो, 6 चौक 24, 2 कैरी, 6 दूनी 12 और 2 4, सॉरी 6 चौक 24, 2 कैरी 6 6 36 और 2 8, 3 कैरी 6 दूनी 12 और 3 15। तो क्या आया भाई, 1584। अब इसको भी करके देख लो भाई, एक जीरो और आएगी इसके पीछे, इसके नहीं लगाई थी जो हमने। 1056 किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 से करेंगे भाई। 5 6 30, 3 आ गया, 5 0 25, 8 आ गया, 5 0 2 आ गया भाई, 5 आ गया, 6 5 0 6 5 0 1 0 8 6 14, 1 कैरी, 5 और 3 8 5 1। दोनों में देख लेना भाई, आपको आंसर दिख रहा होगा 15840, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा भाई, ये बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। आगे चलेंगे। हरियाणा की साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका, भाई इसका मतलब ये है जो हरियाणा साहित्य अकादमी है उसके द्वारा कौन सी मैगजीन पब्लिश की गई है। तो हरियाणा जो साहित्य अकादमी है उसके द्वारा जो पब्लिश की गई, जो मेरे हिसाब से इसका आंसर है भाई हरिगंधा। क्या आंसर है इसका, हरिगंधा, ठीक है। जो हरिगंधा नाम की मैगजीन है वो हरियाणा साहित्य अकादमी ने क्या करी है भाई, पब्लिश की है। इसके बाद फिर एक रीजनिंग का सवाल है, बड़ा आसान सा सवाल है भाई। वेन डायग्राम से दे रखा है आपको, मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको। कुछ ऐसे दे रखा है भाई डायग्राम, और बोल रहे जो ये ट्रायंगल है ये हेल्दी को डिनोट करता है, जो आपका रेक्टेंगल है ये ओल्ड को डिनोट करता है, और जो ये सर्कल है ये मैन को डिनोट करता है। अब कुछ नंबर हैं इसके भाई, 6 2 3 5 7 1 4। और आपसे सवाल में ये पूछ रहा है भाई वह कौन सा भाग है जो पुरुषों को दर्शाता है जो स्वस्थ हैं लेकिन बुजुर्ग नहीं है। ये कह रहा है भाई आपको इसमें क्या क्या चाहिए, पुरुष चाहिए, मतलब मैन आते हो जिसके अंदर। दूसरा कह रहा है जो स्वस्थ हो, हेल्दी हो, पर बुजुर्ग ना हो।
तो इसका मतलब ये है जो भी इस रेक्टेंगल की शेप के अंदर जितने भी नंबर हैं वो तो हो ही नहीं सकते। जैसे 6 नहीं होगा, ये 4 रेक्टेंगल के अंदर आएगा, ये भी नहीं है, 3 है, ये भी नहीं है, तो ये बच गया भाई, 2 बच गया, 1 बच गया, 7 बच गया। अब इसने बोला कि वो संख्या चाहिए हमें जो मैन और हेल्दी के बीच में हो। अब आपने चेक करना है मैन और हेल्दी के बीच में तो एक ही संख्या आ रही है, वो क्या है भाई 2। तो इसका आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। हरियाणा में 1845 के लाडवा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए भाई, जब लाडवा में विद्रोह हुआ था 1845 का, उसका जो नेतृत्व किया था, जो उसके लीडर थे, उसका नाम है अजीत सिंह। क्या नाम है भाई? अजीत सिंह। आगे चलेंगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा है भाई उसके बाद दोबारा, इनमें से कौन सा हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य है? तो हमारा जो फोक डांस है सबसे पुराना वो है भाई सांग। क्या है भाई? सांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे भाई? सबको पता है भाई, रटा रटाया क्वेश्चन है, बहुत साल से आ रहे हैं। तो जब हरियाणा बना था कितने जिले थे? 7 जिले थे। दिक्कत बच्चों को कब होती है? जब ये आए कि इनमें से कौन सा जिला नहीं था जब हरियाणा बना था। तो उसकी भी ट्रिक है भाई, क्या है? माइकल जैक्सन का घर। क्या है भाई? माइकल जैक्सन का घर। एम से महेंद्रगढ़, जे से जींद, के से करनाल, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अम्बाड़ा, आर से रोहतक। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन हो तो भाई टिक कर देना। कब? जब आपसे पूछे इनमें से कौन सा जिला गठन के समय नहीं था। तो यही 7 जिले थे जब हरियाणा बना। और हरियाणा कब बनता है भाई? 1 नवंबर 66 में भाई। ठीक है, तो ये सब बातें आपको पता होने चाहिए भाई। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब ने ये सब पढ़ रखा होगा। आगे चलेंगे भाई। क्वेश्चन है, हरियाणा में वैदिक दृश्यद्वितीय नदी किसे कहते हैं? तो दृश्यद्वितीय नदी का नाम क्या था भाई पहले, या अब क्या है? तो वैदिक काल में जिस नदी को दृश्यविधि कहते थे भाई, दृश्यद्वितीय। तो दृश्यद्वितीय नदी कौन सी है भाई हरियाणा की? आपको पता होना चाहिए भाई, इसका नाम है घग्गर। तो घग्गर नदी थी जो, उसको क्या बोलते थे? दृश्यद्वितीय के नाम से प्रसिद्ध थी भाई। ये पता होना चाहिए आप सबको भाई। आगे एक क्वेश्चन है भाई इसमें, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ है भाई? मखदूम नाम की एक जगह है, एक यूपी के अंदर, वहाँ है भाई। तो आपका क्वेश्चन आए ये भाई, नेशनल जीके का सवाल था कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट वो कहाँ है? मखदूम। और ये कहाँ पड़ता है? यूपी में। अगर हमसे जो सवाल पूछता है वो बता देता हूँ भाई, नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट पूछ ले तो करनाल वालों को तो पता ही होता है भाई, ये जो नेशनल डेयरी की जो बात होती है इसे हम क्या बोलते हैं? NDRI। और ये कहाँ है? करनाल में। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले हॉर्स वाला, हॉर्स से रिलेटेड जो भी सवाल आए या बफेलो से रिलेटेड जो भी सवाल आए, उसका आंसर क्या हो जाता है? हिसार। क्या हो जाता है भाई? हिसार। बात समझ में आ रही है भाई? तो जब भी ऐसे इंस्टीट्यूट के नाम आए तो याद रखना है, अगर हरियाणा की बात हो रही तो NDRI करनाल में, हॉर्स या बफेलो की बात हो तो कहाँ होगा भाई? हिसार में। ठीक है, आगे चलेंगे। हाँ भाई, RTI ये भी भाई एक चीज़ है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सवाल ये है कि ये कब लागू किया गया था? ठीक है, तो ये कब लागू किया गया था भाई? 15 जून 2005। कब किया गया था? 15 जून 2005 में। आगे चलेंगे भाई। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 का विद्रोह सबसे पहले हरियाणा में कहाँ हुआ था? तो दोबारा पूछ रहे भाई, आपको ये पता है कि अम्बाला में हुआ था सबसे पहले हरियाणा में। जो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत थी वो सबसे पहले कहाँ हुई थी? अम्बाला में। हरियाणा के अंदर कहाँ हुई थी 1857 की क्रांति की शुरुआत? अम्बाला में। और इसका नेतृत्व श्याम सिंह ने किया था भाई। किसने किया था? श्याम सिंह ने। ये सब बातें भाई पता होने चाहिए। आगे चलेंगे। क्वेश्चन है भाई इसके बाद मैथमेटिक्स का, मैथ्स का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 2 अंकों की एक संख्या के इकाई स्थान पर 3 है
और दोनों अंकों का योग उस संख्या के 1/7 है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, ये सवाल है। तो इसका जो आंसर है भाई मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन से करना है ये सवाल। आपको ऑप्शन दे गिवन है 43, 63, वैसे कर सकते हैं भाई, उससे मुश्किल पड़ता है इसलिए नहीं बता रहा। तो आसान तरीका क्या है, ऑप्शन से पुट करेंगे। और है 53 है, 73 है। तो आप एक चीज़ देखना, इसका 1/7, 7 से डिवाइड करके ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है, 63 7 से डिवाइड हो जाएगा भाई, 1/7 निकाल सकते हो। तरीका क्या है, इन्होंने बोला था इकाई की संख्या पर 3 हो, सब में ही है, वो बात तो भूल जाते हैं। फिर कह रहा है इन दोनों अंकों का योग उस संख्या का 1/7 हो। तो इन दोनों अंकों का योग कर लो भाई, कितना हो गया, 63 है। और 63 को 7 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 9। और 6 और 3 भी क्या होगा, 9। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। बायो का सवाल आया अगला। क्या सवाल है, कंकाल की सबसे लंबी हड्डी, तो लार्जेस्ट लॉन्ग बोन इन द स्केलेटन। तो ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है भाई, तो सबसे बड़ी जो बोन है ह्यूमन बॉडी के अंदर है वो फीमर। ये आपके थाई में मिलती है भाई, लेग्स में मिलेगी। तो फीमर सबसे बड़ी बोन है। आगे चलेंगे, एक एपी का सवाल आया है भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी एक बेसिक सा सवाल पूछ रखा है, मुश्किल नहीं है। क्या है, 1,6, 11, 16, 101। और आपसे पूछ रहा है इसमें ये जो n है ये कितने नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4, इसके बीच में कितने आएंगे, टोटल संख्या कितनी है, आपको बताना है भाई ये नंबर्स टर्म्स कितनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, SN A + n - 1D, ये फॉर्मूला लगाना है भाई। A इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म बता रहा हूँ भाई, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स जो हमें निकालना है। सवाल में उसने ये बोला कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। और d क्या होता है, डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 - A1। कैसे निकालते हैं भाई, A2 - A1। तो ये जो A2 - A1 है, तो कैसे, 6 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 5। 11 में से 6 गया तब भी आ जाएगा 5। तो d की वैल्यू क्या है भाई, 5। यहाँ पे पुट करनी है। SN कितना है, लास्ट टर्म कितनी है भाई, 101। तो पुट करेंगे, A कितना है, 1 + n - 1D, हमें n की वैल्यू चाहिए और d हमें पता कितना है, 5। अब ये 1 है, ये इक्वलिटी को साइड है, ये प्लस का है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 101 में से 1 गया, 101 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा, 100। और यहाँ पे अब क्या दिख रहा है आपको, n - 1 5। अब ये जो 5 है ये इसके डिवाइड में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। अब आपको दिख रहा होगा 20 = n - 1, और ये -1 इस साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का। तो n की वैल्यू कितनी निकल गई, 21। आपसे यही पूछा था भाई उसने। ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें बता देता हूँ यहाँ पे। अगर आपसे सम पूछ लेता भाई इस सीरीज का सम भी क्या होगा, तो हम वो भी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला है भाई, क्या, सम का फॉर्मूला है n/2 a + l। क्या है भाई, n/2 a + l। n नंबर ऑफ टर्म हमने निकाल ली, a क्या है, फर्स्ट टर्म, और l का मतलब होता है भाई लास्ट टर्म। क्या होता है, लास्ट टर्म। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। इसके बाद भाई कुछ हिंदी के सवाल हैं। ठीक है, उसको और देख लेते हैं। तो हिंदी का सवाल है, पहला क्वेश्चन है, सुरेंद्र लिखा है भाई, सुरेंद्र कौन सी संधि का उदाहरण है। तो बता देता हूँ भाई मैं आपको, जो सुरेंद्र है ये लिखा हुआ है सूर + इंद्र। ठीक है, तो जो इसका जब इनको जोड़ेंगे भाई तो क्या बन जाता है, सुरेंद्र बन जाता है। ठीक है, तो ये सुरेंद्र में कौन सी संधि लगी है, तो मैं आपको बता दूं भाई, इसमें ना ऑप्शन है, गुण है, दीर्घ है और यण है। तो आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे भाई, गुण संधि है, यण संधि है, या दीर्घ, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसके ऑप्शन है, और इसका आंसर है भाई गुण संधि। कौन सा संधि, गुण संधि। और गुण संधि में जब आप ये देखते हैं, जब दो शब्दों को जोड़ते हैं तो क्या क्या साउंड निकलती है, क्या क्या दिखता है भाई, तो आपको ए मिलेगा। जैसे यहाँ पे आ और ई मिलके क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं, तो वो कौन सा आंसर हो जाता है, गुण संधि। इसके अलावा ओ मिले, क्या मिले भाई, ओ की मात्रा आ जाए तब भी क्या बनेगा, गुण संधि बनेगा। या आए अर, क्या है अर, तब भी क्या आंसर होगा भाई इसका, गुण संधि होगा। में मिलेगा भाई, या मिलेगा, यन में या मिलेगा, वा मिलेगा,
रा मिलेगा। ठीक है, तो यन में मिलेंगे या, वा और रा। और दीर्घ संधि में क्या क्या मिलेगा भाई? बड़ा आ, ई और आपको मिलेगा ऊ। तो ये भाई इसका सवाल था। और इसमें क्या था? आ और ई मिलके क्या बना रहे हैं? ए। तो ये कौन सा आंसर हो गया था भाई? गुण संधि। आगे चलेंगे भाई। वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो आपसे पूछ रहा है भाई, जब वर्णों का आप उच्चारण करते हैं तो स्वर के कितने टाइप होते हैं? तो स्वर के भाई कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं भाई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है भाई इस पेपर का। अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता। क्या सवाल है भाई? अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य आता है भाई? ठीक है, अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता और ऑप्शन आपके कृत, कर्म और भाव। तो इसका आंसर क्या है? भाव। ये भाई भाव है भाई, उसे अब दौड़ा नहीं जा रहे। और ये आपका पेपर था भाई VLDA का, जो मैंने सोल्व कराने की ट्राई किया है भाई, जितना पॉसिबल था उतने मैंने आपको सारे बताए हैं। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो रिलेटिव फील्ड्स के हैं, वो आपको खुद से करने। ऐसी अभी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी यही चीज़ें हैं भाई, बड़ा बेसिक सा पूछ रहे हैं। आप सब लोग अच्छे से तैयारी करो। चलो, थैंक यू।